जीएसटी डिपार्टमेंट आपका बैंक अकाउंट कब और कैसे अटैच कर सकता है, अगर आपको ये सिंपल तरीके से समझना है तो इस वीडियो को एंड तक देखने का। ये एक रिसेंटली केस लॉ आया है जीएसटी में, जहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट, एपी हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है। अब इसमें होता क्या है कि असेसिंग ऑफिसर अपना जीएसटी का ऑर्डर पास कर देता है और टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन सब कुछ टैक्स पेयर पर लेवी भी कर देता है। इस ऑर्डर को असेसिंग ऑफिसर जीएसटी पोर्टल पर अपलोड कर देता है। आप जीएसटी में ध्यान रखना है आपको कि जब भी आपका असेसमेंट ऑर्डर जीएसटी पोर्टल पे अपलोड होता है, आपको दो ऑप्शंस होंगे। एक ऑप्शन आपको क्या रहेगा कि आप इस ऑर्डर को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो इस ऑर्डर में जो डिमांड रेज किया गया है आप उसे पेमेंट कर दें। सेकंड, अगर आप इस ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हैं। तो जब भी आपका इनकम जीएसटी का ऑर्डर अपलोड होता है, आपको दो ऑप्शंस रहेंगे। एक, ऑर्डर अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो उसका डिमांड जो मेंशन है ऑर्डर में आप उसे पे कर सकते हैं। सेकंड, अगर आप उस ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि 1 साल तक टैक्स पेयर ने जीएसटी ऑर्डर जीएसटी पोर्टल पर अपलोड होने के बावजूद ना कि उसका पेमेंट करता है और ना ही उसके अगेंस्ट कोई अपील फाइल करता है। तो इसकी वजह से 1 साल के बाद जीएसटी डिपार्टमेंट सेक्शन 79 की नोटिस देती है। सेक्शन 79 की नोटिस देती है आईसीआईसीआई बैंक को। डिपार्टमेंट को पता रहता है कि आपका बैंक अकाउंट कौन से बैंक में है। तो सेक्शन 79 क्या बोलता है कि अगर आपका पैसा कोई और होल्ड कर रहा है, जैसा आपके डेटार्स हैं, आपके बैंक बैलेंसेस हैं, तो जीएसटी डिपार्टमेंट सेक्शन 79 इन्वोक करके बैंक को नोटिस भेजेगा कि इस पर्सन का जो आपके पास बैंक अकाउंट है आप उसे फ्रीज कर दें। तो ये सिचुएशन में भी जीएसटी डिपार्टमेंट ने सेम एक्शन लिया। जीएसटी डिपार्टमेंट ने सेक्शन 79 की नोटिस आईसीआईसीआई बैंक को इशू कर दी। अब इसके अगेंस्ट टैक्स पेयर क्या करता है कि वो ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में एक रिट फाइल कर देता है। और टैक्स पेयर की मेनली 3 कंडीशंस होते हैं। टैक्स पेयर क्या बोलता है कि ग्राउंड 1, देखिए मेरा जो आपने अटैचमेंट किया है बैंक अकाउंट का, ये कोई आपने एजुकेशन नहीं किया है सेक्शन 73 या 74 में, और आपने डायरेक्टली रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दिया। सेकंड कंटेंशन टैक्स पेयर का कि जब भी आप सेक्शन 79 में रिकवरी एक्शन इनिशिएट करेंगे, जैसा कि इस केस में आपने मेरे बैंक में नोटिस इशू करके मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, तो जब भी आपको ये प्रोसीजर इन्वोक करना है आपको प्रायर ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। थर्ड कंटेंशन, अब बैंक मेरा अटैच करने के पहले आपको मुझे नोटिस भेजनी पड़ेगी और मैं वो डिसाइड करूंगा कि मुझे इस नोटिस का डिमांड पेमेंट करना है या मैं इसके अगेंस्ट अपील में जाऊंगा। मुझे नोटिस बिना भेजे आप मेरे बैंक को नोटिस नहीं इशू कर सकते हैं टू अटैच और फ्रीज माई बैंक अकाउंट। तो इसके अगेंस्ट ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट क्या डिसाइड कर दिए वो हम अब समझेंगे। हाई कोर्ट ने कहा कि देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट इन लॉ, कि लॉ में कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि प्रॉपर ऑफिसर जो कि असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह होते हैं, प्रॉपर ऑफिसर को प्रायर ऑथराइजेशन लेने की कोई आवश्यकता सेक्शन 79 में मेंशन नहीं है, नंबर 1। सेकंड, हाई कोर्ट ने क्या कहा कि अगर दूसरे केसेस में क्या होता है कि जो एसएससी ने या टैक्स पेयर में दूसरे केस लॉज अपने कंटेंशन में क्लेम किए हैं कि उन केस लॉज और एसएससी के केस लॉ में क्या फर्क है, दूसरे केसेस में एडजुडिकेशन ऑर्डर भी डिटरमाइन नहीं हुआ था, लेकिन ये टैक्स पेयर या इस एसएससी के केस में एडजुडिकेशन ऑर्डर ऑलरेडी डिटरमाइन हो चुका था, जीएसटी पोर्टल पर अपलोड हो चुका था और अपलोड होने के बाद भी 1 साल लैप्स हो चुका था। तो एसएससी और टैक्स पेयर वाज वेल इन्फॉर्म्ड। डिपार्टमेंट ये बोल रहा है कि आपको ऑलरेडी पता था कि आपके अगेंस्ट कितना अमाउंट का डिमांड रेज हो चुका है और आपको 1 साल का टाइम भी दिया गया था, लेकिन उस 1 साल के टाइम लिमिट में आपने ना ही उसका पेमेंट किया ना अपील फाइल की। इसलिए दिस इज अ सफिशिएंट इंटीमेशन और आपकी अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 79 बाय इशूइंग अ नोटिस टू योर बैंकर कैन बी इन्वोक्ड। तो ये दो बेसिस पे, इन दो सिनेरियोस के बेसिस पे ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया है कि आपका जो रिट आपने फाइल किया है वो डिसमिस होता है और ये केस डिपार्टमेंट जीएसटी डिपार्टमेंट के फेवर में क्लोज हो जाता है। तो इस केस लॉ से हमें क्या सीखने को मिलता है कि देखिए आप अपने जीएसटी पोर्टल को प्रॉपर्ली ट्रैक करिए, चेक करते रहिए कि अगर आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर डायरेक्टली अपलोड हो चुका है, अगर आपको पता चलता है कि आपके जीएसटी पोर्टल पे कोई ऑर्डर अपलोड हो चुका है तो इमीडिएटली उसके अगेंस्ट क्या तो कुछ एक्शन लीजिए बाय फाइलिंग अ रिप्लाई एक्सेट्रा, और आप उसके अगेंस्ट अपील फाइल करिए और आप उसके अगेंस्ट डिमांड भी आप पे कर देके उस ऑर्डर को क्लोज कर सकते हैं। अगर आप कोई भी एक्शन ही नहीं लेते हैं जीएसटी पोर्टल पे, देन इफ द ऑर्डर इज फाइनलाइज्ड देन द डिपार्टमेंट कैन इन्वोक सेक्शन 79 एंड फ्रीज योर बैंक अकाउंट टू द एक्सटेंट ऑफ डिमांड। तो इस तरीके से जीएसटी के केस लॉज को सिंपल तरीके से समझने के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं और इस केस लॉ का नाम जानने के लिए आप कमेंट सेक्शन में केस लॉ टाइप कर सकते हैं। मैं आपको ये केस लॉ का नाम कमेंट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू।